स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स का MCQ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम करा रहे हैं। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया हुआ आपको, आप लेक्चर देख सकते हैं। उसमें सारे जितने भी फार्मूलेज हैं वो लिखे हुए हैं स्टैट के, जिसमें मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ फार्मूले हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पहले नंबर पे आता है मीन। बेटे मीन मीन नंबर 1, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. Number of observations. This is equal to sigma x upon n. सिग्मा एक्स जैसे 1 2 3 4 5 है आपके पास, इनका सभी का सम करो, जितने नंबर है टोटल 5 डिवाइडेड बाई 5, वो मीन आ जाएगा। नंबर 2, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एक ये फार्मूला आपके पास मीन का। तीसरा फार्मूला है व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, उसका मीन का फार्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड। दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर? अब नंबर 4 पे आ जाइए। फोर्थ फार्मूला आपके पास है मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डैश अपॉन एन इंटू आई मीन्स साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, वेयर डी आई डैश इज इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन आई, एंड आई इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब आई भी लिख सकते हैं, जहाँ पे एच भी लिख सकते हैं, राइट? मैंने आई लिख दिया, आप एच भी ले सकते हैं। इसे हम बोलते हैं आपके पास, ये आपके पास कौन सा फार्मूला हो गया? ये आपके पास बेटे शॉर्टकट फार्मूला हो गया। वैसे मोस्टली हम क्वेश्चन इसी फार्मूले से करते हैं व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन। बहुत इजी मेथड है। अब चलते हैं आगे। आपके पास आ गया मीडियन। मीडियन का क्या फार्मूला होता है? दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस ny2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी इंटू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। पूरी डिटेल दी है मैंने चैप्टर के अंदर। और उसके बाद बारी आती है मोड की। मोड का क्या फार्मूला होता है? लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नोट अपॉन 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू आई, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जी बेटे मोड का फार्मूला हो गया। अब आपके पास है इन तीनों का जो कम्बिनेशन है, रिलेशन, इनका जो रिलेशन है तीनों का ही, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। क्या फार्मूला होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी बेस के ऊपर पूरा चैप्टर है बेटे आपका, राइट? ये नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर 1 to 10, 11 to 20। इसमें बेटे जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं, कहता साइज ऑफ द
आपके पास जो बेटे क्लास जो इंटरवल है उसमें उसने दिया 1 to 10 11 to 20 21 to 30 एंड अप टू 100, यही दिया ना। इसमें साइज़ बताना, जब भी हम साइज़ लेते हैं दिस माइनस दिस माइनस 1 से लेकर 10 तक हम लेंगे, टोटल 10 होएगा। ऐसा ना करना कि 10 माइनस 1 9 हो गया, 11 माइनस 1 10, 21 माइनस 11 10। इसका मतलब साइज़ कितना हो गया, साइज ऑफ क्लास equal to 10, size of the class equal to 10, it means C is the correct answer। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 10, फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो दिया 1 से लेके 10 है, 11 से लेके 20 है, 21 से लेके 30 है एंड अप टू 100। ऐसे है ये प्रोसेस दिया हुआ। लास्ट दिया 61 to 70, लास्ट दिया 61 से लेके 70 क्लास इंटरवल। देन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 11 to 20 की अपर लिमिट, इसको बेटे हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ आपको मैंने बताया हुआ जब भी हम क्लास इंटरवल की कॉन्टीन्यूटी बनानी होती है, इसे हम लिखेंगे 0.5 से लेके 10.5, ये बन जाएगा 10.5 से लेके 20.5, फिर आ जाएगा 20.5 से लेके 30.5। ये बेटे ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो लोअर लिमिट होगी है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हो गई है, दिस वन इज दी अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ 11 to 20 इज इक्वल टू कितनी बन गई, 20.5। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 20.5 इज दी अपर लिमिट। कौन सा आंसर आ गया, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज गिवन, एक्स आई एफ आई इज गिवन, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखिए आप बेटे, ये हो गया एक्स आई, ये बन जाएगा एफ आई, ये हो जाएगा 1 2 पी 4 5, ये हो जाएगा 3 3 1 1 2, और मीन आपके पास गिवन है, राइट। आप क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई कर दो, इसमें से एक्स आई एफ आई दोनों का प्रोडक्ट करिए, ये बन जाएगा 3 6 पी 4 10। क्लियर, और जे की बन गया आपके पास है एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई है 6 7 8 9 10 10, और सिग्मा ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई, दिस इज़ इक्वल टू, इसे आप टोटल देख लीजिए, ये आपके पास सिग्मा कितना बन जाएगा जी, टोटल पी प्लस 9 13 23, ये हो जाएगा आपके पास 23, राइट। मीन गिवन है, मीन इज गिवन, देयरफॉर मीन का क्या फार्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यही होता है ना। मीन कितना 2.6, ये कितना है p प्लस 23, नीचे कितना आ गया 10, 10 से मल्टीप्लाई करो 26 इक्वल टू p प्लस 23, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है 3, आपके पास बेटे p की वैल्यू 3 आ गई। अब चेक करिए कहीं आंसर 3 लिखा हुआ, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये दिया अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास दी है 0 to 5 6 to 11। पहले हमने इसे ना कंटिन्यूटी बनानी है, हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। तो आपके पास क्लास इंटरवल कितना हो गया, क्लास इंटरवल कितना हो गया, 0 से 5 दिया गया 0.5 माइनस, तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर हम इस इंटरवल को कंटिन्यूटी में बेटे लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -0.5 से लेके 5.5, फिर 5.5 से लेके 11.5, फिर 11.5 से लेके 17.5, 17.5 से लेके 23.5, 23.5 से लेके 29.5, ये बेटे आपके पास हो गया क्लास इंटरवल। ये फ्रीक्वेंसी है,
इसने दिया 13, 10, 15, 8, 11, राइट। मीडियन है तो मीडियन के लिए क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। ये 13 हो गया, ये 23 आ गया, ये 38 आ गया, ये 46 आ गया, और ये लास्ट में 57 आ गया। इसका मतलब ये जो n है टोटल 57 के बराबर हो गया। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 जस्ट ग्रेटर दैन इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हेयर n/2 कितना हो गया, 57/2, 28.5, विच इज जस्ट ग्रेटर दैन 28.5। चेक कर लीजिए, 28.5 से जस्ट ग्रेटर ये आ गया, ये बनी आपके पास दिस वन, ये दिस इज क्लियर। तो मीडियन क्लास कितनी होगी है, आप अपर भी निकाल सकते हैं, लोअर, ये लोअर होगी, ये अपर होगी। आपने अपर निकाल लिया ना, तो अपर लगा दीजिए। तो इसका मतलब हो गया अपर लिमिट मीडियन क्लास 11.5 से लेके 17.5 है। अपर लिमिट कितनी होगी, अपर लिमिट इक्वल टू 17.5 इज द आंसर। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास पे आइए। तो इसमें कौन सा दिया है, ये भी उसी तरह दिया है इसने, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हम क्या करेंगे, ये इसमें दिस वन इज़ द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। तो हम करिए 135.5 बेटे 0.5 कम कर दीजिए, 0.5 ये कर दीजिए, 130.5, 135.5 ऐसे लिखते जाइए। अगला कितना आ जाएगा, ये सॉरी 136 हो गया बेटे, 136 ये आ जाएगा। 130.5 कम कर दीजिए, 0.5 बढ़ा दीजिए। 136.5 से लेकर 142.5, 142.5 से लेकर 148.5, 148.5 से लेकर 154.5, 154.5 से लेकर 160.5, ये है क्लास इंटरवल। ये दिया है उसने फ्रीक्वेंसी 5, 27, 20, 18, 12। आपने निकालना क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी, राइट, फिर उसकी लोअर लिमिट देखेंगे। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मोस्ट ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27। तो आपके पास ये हो गया बेटे मॉडल क्लास। देयरफॉर मॉडल क्लास 136.5 से लेकर 142.5। अब निकाल दीजिए क्या कहना, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देख लो कितनी होगी है, लोअर लिमिट इक्वल टू 136.5, ये आ गया आपके पास आंसर 136.5। चेक करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। फॉर दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। तो क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 12, 29। तो करना क्या है, फॉर दी फॉलोइंग द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ते मोड क्लास, दोनों की लोअर लिमिट का सम करना है। लोअर लिमिट इसका मतलब मीडियन ते मोड दोनों की निकालनी पड़ेगी। ये तो निकलेगी आपके पास इसका n, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी 10, 25, 37, 57, 66। तो जहाँ पे n की वैल्यू आ गई है 66। क्लियर। हेयर n/2 हो गया 33, जस्ट ग्रेटर दैन 33 इन दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 37।
तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास, दिस इज़ दी मीडियन क्लास। तो देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 10 to 15। चलिए मोड क्लास कैसे देखते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसका कम्युलेटर से कोई लिंक नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी तो ये है 20 है, ये बन गई आपके पास, दिस वन इज़ मोड, ये होगी मीडियन, ये हो गया मोड क्लास। तो आपके पास मोड क्लास है, मॉडल क्लास, तो दिस इज इक्वल टू 15 to 20, राइट। देयरफॉर आपने क्या करना है, कहता सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ दी, इसकी लोअर लिमिट ये है, तो टोटल सम कितना हो गया, सम इज इक्वल टू 10 + 15 इज इक्वल टू 25। इसका बेटे आंसर ये आ जाएगा 25। कौन सा करेक्ट आंसर है, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। समझ आ गया ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, 7th नंबर पे बचे। 7th क्वेश्चन में क्या है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बिलो, यस बिलो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें देखिए ना, उसने ये दिया है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 27। इसमें मार्क्स नंबर्स ये है बिलो 10, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, अप टू 60 तक है, सॉरी दिस वन इज़ अप टू 60। इसका कितना दिया है, 3, 12, 27, 57, 75, 80 ये दिया गया, राइट। अगर आप इसको इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, देखो बिलो 10 3 है, तो बिलो 20 12 है। अगर 10 to 20 करेंगे, 12 माइनस ये आपके पास 10 to 20, ठीक है ना, 0 to 10। तो इसे हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और ये जो नंबर्स ने, तो आपके पास आ गया 0 to 10 3 है, फिर 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, 9 आ गया। 27 में से 12 माइनस कर दीजिए, 15 आ गया। 57 में से 27 करिए माइनस 30 आ गया। 57 में से ये माइनस करिए, 18 आ गया। और इसमें से इसको माइनस करिए, 5 आ गया। ठीक ना, ये चीज़ है। अब देख लो क्या करना आपने। इसने कहा फॉर दी फॉलोइंग दिस वन दी मॉडल क्लास इज़। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर मॉडल क्लास 30 to 40, ये है इसकी मॉडल क्लास 30 to 40। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम पे आइए, दी ब्रॉड के रिलेशन फॉर दी मेजर ऑफ दी मोड इज। इनमें से देखना कौन सा रिलेशन करेक्ट है। अभी मैंने फार्मूला लिखा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज ए। तो ये होता है आपके पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये है फार्मूला इसका। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें चलते हैं द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मीन्स मीन, राइट। अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन इज 38 तो हम क्या करते हैं, हमने इसके ना टोटल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 50 × 38 कर दीजिए, कितना बन जाएगा जी, 1900। अब उसने ये कहा कि ये अगर हम ये दोनों नंबरों को बीच में से माइनस कर दें, फिर आपके पास है न्यू रिमेनिंग सेट ऑफ द नंबर्स। अर्थमेटिक मीन क्या होएगा उसका, इसको ओमिट कर दीजिए 55 एंड न्यू
अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 900 में से माइनस हमने करेंगे 55 प्लस 45, इसको माइनस कर दीजिए तो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 48। 48 से डिवाइड करेंगे ना, फिर आपके पास 48 बच गई। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसे, ये टोटल आ जाएगा आपके पास 1800 अपॉन 48, डिवाइड करिए 37.5 इज़ दी आंसर। इसका आंसर आएगा 37.5। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। सिग्मा एफ आई 11 दिया गया है, ये दिया गया है, एंड मीन इज़ गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कि मीन किसके बराबर होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसको हम एन बोलते हैं, राइट। ये वैल्यू कितनी दी गई है? मीन कितना? 6। ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये कितना दिया है? 2p प्लस 52, नीचे 11, बस सॉल्व कर दीजिए। इसका मतलब हो गया 66 इज इक्वल टू 2p प्लस 52 एंड 2p इज इक्वल टू 66 माइनस 52। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा? दिस वन इज़ 14 एंड p की वैल्यू आ गई है 7। p इज इक्वल टू 7। चेक करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है। डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस पे आ जाओ। कहता दी मोड ऑफ दी नंबर्स। आप एक मिनट ध्यान से देखिए, इसमें ना जो गिवन सीरीज दी है 2 3 4 4 3 5 3 6, इसमें जो नंबर्स की सबसे ज़्यादा रेपिटेशन है दैट इज़ दी मोड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है मोड का मतलब। इसमें से देखिए मैक्सिमम, ये देखिए आपके पास है 1 2 3, 3 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है, बाकी 1 1 टाइम्स है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम्स 3 टाइम्स है 3, तो इसका मतलब मोड कितना हो गया इसका? 3। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? ए इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द मोड ऑफ द डाटा इज दिस, मीन इज दिस, एंड देन द मीडियन इज, चलिए चेक करते हैं। तो लगा दो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला तीनों का। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। इफ़ द मोड ऑफ द डाटा, तो ये दिया उसने 18, ये दिया 3, मीडियन निकालना है, 3 मीडियन माइनस मीन 2 है, 2 इंटू 24 48, तो ये बन जाएगा 3 मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 18 प्लस 48 66। तो मीडियन कितना हो गया? मीडियन इज इक्वल टू 22। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए 13 सम पे आइए। द फार्मूला ऑफ द मीन स्टेप डेविएशन मेथड। इनमें से देखना कि स्टेप डेविएशन मेथड वो है जो शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास है, जो मैंने शॉर्टकट फार्मूला कराया था ना, शॉर्टकट मेथड, वो स्टेप डेविएशन मेथड। इनमें से चेक करिए कौन सा। सी, ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ए मीन्स अज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। मैंने लिखा था सिग्मा एफ आई डी आई डैश, नीचे आ गया कैपिटल एन होता सिग्मा एफ। एच मीन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मैंने लिखा था आई, राइट। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस पे कहता है दी मॉडल क्लास इज द क्लास हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो मोड होती है वो हाईएस्ट जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था जिसका आंसर 3 आया था, तो 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम रिपीटेड इन दी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर देखना आपने। तो इसका ये आ जाएगा बी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इसका आंसर कितना आ गया? बी इज़ दी
करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कहता दी मोड ऑफ द फॉलोइंग, सिंपली मोड निकालना। चलिए निकालते हैं मोड इसका। तो पहले क्लास इंटरवल ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका मोड निकालने का। तो क्लास इंटरवल 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और जो फ्रीक्वेंसी दिया है इसने 4, 7, 20, 8, 1। जहाँ तक पॉइंट क्लियर? तो सिंपल। अब आपके पास क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास मॉडल क्लास है। दिस वन इज द मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास मॉडल क्लास कौन सी होगी, 20 to 25 मॉडल क्लास होगी, राइट। अब आपके पास क्या आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ये 20, ये हो गया F1, 7 ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। बस लगा दो फार्मूला, लगाओ फार्मूला इसका। क्या फार्मूला होता है मोड का, लोअर लिमिट प्लस F1 F0 अपॉन ट्वाइस F1 F0 माइनस F2 इंटू आई, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट कितनी है 20, प्लस F1 कितना है 20 माइनस 7, 2F1 कितना हो गया 40, F0 कितना हो गया 7, माइनस आ जाएगा 8, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 5। क्लियर? इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको सारे को सॉल्व करो, 13/5, ये हो जाएगा 20 प्लस 2.6, आंसर आ जाएगा 22.6 इज द आंसर। चेक करके देखिए कौन सा क्वेश्चन है इसका आंसर ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, इसका मीडियन का, मीडियन का होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू मीडियन होता है। अरेंज करना आपने, ये तो ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं 3, 6, 7, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो मिडल में वैल्यू आएगी ना उसको मीडियन बोलते हैं। तो आपके पास ये देखिए, ये दिया उसने 3, 6, 7, 11, 13, 17, 18, 25, इसकी मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू तो बेटे ये दो टर्म्स आती हैं इसकी मिडल में, 3 टर्म्स मैंने इस साइड कर दी, 3 इस साइड कर दिए। इसका जो मीडियन होगा 11 और 13 का मीन निकाल देंगे, फिर मीडियन इक्वल टू 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। अगर एक ही होती है वो मीडियन होता, अब 2 टर्म्स आएगी उसका मीन निकाल देंगे। दिस इज इक्वल टू 24/2, इसका बेटे आंसर आ गया 12। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास है द मीन ऑफ ए सेट ऑफ द नंबर्स, मीन इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय के, देन द न्यू मीन इज। आपको आप एक छोटी सी एग्जांपल है ना, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। मान लीजिए आप कि लेट आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस ने x1, x2, x3, बस 2-3 ले लीजिए, एक और ले लीजिए x4 ले लीजिए, राइट। सपोज एक एग्जांपल चेक करके देखने पे क्या होता है जी। तो इसका जो मीन है ये देखिए, अगर मैं इसका मीन निकालूँ तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अगर हम 5 ही ले सकते हैं, 6 जितनी मर्जी ले लीजिए, जितने नंबर है टोटल डिवाइडेड बाई 4, यही मीन होता है इसका। इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई के। अब आपके पास इसका मीन निकालना है। इफ़ ईच नंबर इज़ अगर हम हर एक नंबर को के से मल्टीप्लाई करिए तो न्यू ऑब्जर्वेशन की बन गई है, न्यू ऑब्जर्वेशंस
ये बन जाएगा kx1 kx2 kx3 kx4। इसका मीन निकालिए, मीन इक्वल टू kx1 प्लस kx2 प्लस kx3 प्लस kx4। आपने सॉल्व नहीं करना, आपने सीधा आंसर ही लिखना, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। 4, इसमें से k को कॉमन ले लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। ये देखिए, ये तो मीन है, इसका मतलब k इंटू मीन, k टाइम्स ऑफ मीन आना चाहिए। ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका बेटे आंसर आ गया आपके पास डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए, कहता फ्रीक्वेंसी ऑफ दी 50 to 60 जो क्लास आपके पास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसने ये दिया है 0 एंड अबव 80 है और 10 एंड अबव ये 77 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 0 से 10 करेंगे तो 80 में से 77 माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल 0 to 10 फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 0 to 10 आ गया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, आपके पास हो जाएगा 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, राइट। तो अब आपने इसमें से देखना, चलो हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। वैसे तो मैंने 50 to 60 देखना ना, इसका देखना मैंने 50 to 60 का। चलिए, अच्छा इसमें 0 to 10 कितना हो गया? देखो 0 एंड अबव 80 है, 10 से अबव 77 है। ये 0 से 10 करेंगे तो 80 में से 77 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3। दिस वन इज़ 3। 77 में से 72 माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटे 5। 72 में से 65 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 7, राइट। तो 65 में से इसको माइनस करिए, ये बन जाएगा 10। तो इसमें से इसको माइनस करिए, ये बन जाएगा 12। दिस वन इज़ 12। और इसमें से इसको माइनस करिए, ये बन जाएगा 15। ऐसे माइनस करते जाइए और इसके बाद इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 12, ये बन जाएगा आपके पास 12। अब इसमें से इसको माइनस करिए, ये बन जाएगा 6। इसमें से इसको माइनस करिए, ये बन जाएगा 2। इसमें से इसको माइनस करिए, ये बन जाएगा 8, राइट। उसने कहा क्या है? 50 to 60। ये है बेटे आपके पास 50 to 60। तो आंसर कितना बन जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी देयर फॉर एफ़ की वैल्यू, दिस वन इज़ दी फ्रीक्वेंसी बेटे। एफ़ कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी एफ़ ऑफ क्लास इंटरवल 50 to 60 इज इक्वल टू 15। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? सी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। आपके पास ये क्लास इंटरवल दिया गया है, राइट, और इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। चलिए मैं लिखे देता हूँ क्लास इंटरवल, थोड़ा सा डिटेल में पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं 1 मार्क्स में आएगा, 2 में भी आ सकता है ये। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दी है 4A 4B 5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4 प्लस A 8 प्लस A 8 प्लस A प्लस B 13 प्लस A प्लस B। यहाँ पे बेटे हो गया n आ गया 13 प्लस A प्लस B। ये सम आ गया, टोटल सम इसका, राइट। अब देखते हैं क्या है। मीडियन दिया उसने, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देयरफॉर n आपके पास गिवन क्या दिया उसने? गिवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਤਾਂ n की वैल्यू दी है 20, एक उसने मीडियन दिया है, मीडियन 22.5 मीडियन दिया है, राइट। अब चल करते हैं। तो यहाँ से इससे आप क्या करेंगे? हेयर n/2 इज इक्वल टू 10, राइट।
n/2 इज इक्वल टू, ये आपके पास 10 आ गया। लेकिन उसने जब मीडियन दे दिया 22, तो देयरफॉर मीडियन क्लास कितनी होगी है, मीडियन क्लास 22.5 इसके अंदर आता है बेटे जी, 22.5 ये आपके पास इसके अंदर आएगा। तो मीडियन क्लास होगी है 20 से लेके 30, मीडियन क्लास होगी है 20 से लेके 30, राइट। अगर मीडियन क्लास ये हो गया है तो यहाँ पे 4 क्या हो गया आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट एक स्टेप ऊपर। तो कर्व लगा दो फार्मूला, तो फार्मूला आपके पास क्या है, यहीं से इसी से लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई ऑफ द क्लास इंटरवल, यही फार्मूला ना इसका। मीडियन कितना दिया उसने, ये दिया मीडियन कैसे 22.5, ये है 22.5 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है 20 प्लस n/2 कितना है 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 प्लस ए नीचे, और आपके पास f कितना है 4, साइज कितना है 10, बस सिंपल। 20 को इधर ले जाओ 2.5, दैट इज़ मैंने लिख दिया 2.5 इज इक्वल टू 6 माइनस ए, 2.5 इज इक्वल टू 6 माइनस ए अपॉन 4 इंटू 10, राइट। मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 6 माइनस ए, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 1 इज इक्वल टू 6 माइनस ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5। आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इसका करेक्ट आंसर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इफ़ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेज आर डबल, द मीन विल बी डबल, हाफ रिमेन सेम एंड जीरो। एक मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें ऑब्जर्वेशन को डबल किया था, इसमें फ्रीक्वेंसी को डबल करना, इन दोनों में फ़र्क है बेटे, राइट। ये फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन को डबल कर रहे हैं फिर उसका जो मीन है वो अगर डबल कर रहे हैं तो ट्वाइस हो जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर फ्रीक्वेंसी को हम डबल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ये याद रखना रिमेन सेम रहेगा जी। आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, और मैंने f ले लिया, आपके पास ये सपोज करो 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2, ताकि इजी कैलकुलेशन हो। तो यहाँ पे बेटे जो n की वैल्यू है 10 हैगी है, ठीक है ना। फिर fx मैंने कर दिया, fx ये आ जाएगा 2 6 9 8, राइट। तो ये हो गया सिग्मा fx, दिस इज इक्वल टू 25, क्लियर। अब इसका मीन निकालिए, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 25.10, कितना आ गया 2.5, प्लस इसका जो मीन है वो 2.5 आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम इसको डबल करते हैं, चलिए अगेन x की वैल्यू तो वही है 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, 4 डबल कर दो 6 डबल कर दो 6 डबल कर दो 4, n कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट। और fx कितना हो जाएगा, fx इक्वल टू 4 12 18 16, तो सिग्मा fx किसके बराबर आ गया, टोटल 50 आ गया। इसका मीन निकाल के देखिए, मीन इज इक्वल टू 50.20, दिस इज इक्वल टू 2.5। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपके पास सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर इज सी, रिमेन सेम। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना, अगर ऑब्जर्वेशन को डबल करते हैं तो वो आपके पास ट्वाइस हो जाता है। गुड लक, बस इतना ही करेंगे। ये आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो गया, बड़े ध्यान से करना। गुड लक।